हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू एमपीएस ऑनलाइन सेशन। हम पढ़ रहे थे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 19 व्हेन देयर इज अ डिजास्टर, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक देखा था रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। इसमें हमने 6 पॉइंट्स देखे थे, अलग अलग पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि हम लोगों की ब्लैंकेट्स वगैरह देकर, दवाइयाँ देकर, पीने का पानी देकर, पैसे देकर, फूड आइटम्स देकर मदद कर सकते हैं जो बाढ़ वगैरह से उनका नुकसान हुआ है। अभी भी आपने अगर न्यूज़ सुनी हुई हो तो एक ग्लेशियर मतलब जो बर्फ का पहाड़ होता है वहाँ टूट गया उत्तराखंड में और वहाँ पर बाढ़ आ गई है, तो वहाँ बहुत से लोगों का नुकसान हुआ। अभी हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और ऐसे ही एक घटना हो गई है, तो वहाँ की जो सरकार है वह उन लोगों की मदद कर रही है और जो वहाँ के लोग हैं वो भी दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। हम भी कुछ मदद कर सके तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो ये एक न्यूज़ जो थी वो मैंने आपको बताई है। इससे हम क्या समझ सकते हैं? आप ये समझोगे कि बस मैम ने चैप्टर पढ़ा है और न्यूज़ आ गई, इसका मतलब ये नहीं है। अगर ये न्यूज़ चैप्टर पढ़ने से पहले आप सुनते तो शायद आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद जब आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि उत्तराखंड में भी बाढ़ आई है, एक डैम टूट गया, जो बांध होता है वो टूट गया, बर्फ का जो पहाड़ था ग्लेशियर वो भी टूट गया, तो कितना सारा पानी आ गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब लोगों का इतना नुकसान हो जाता है। पहले आपको नहीं पता था कि क्या नुकसान होता है, लोग किस तरीके से सफ़र करते हैं, लेकिन जब मैंने आपको समझा कि जब बाढ़ आती है तब यही दिक्कत होती है। लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिलता है, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है, तब उन्हें कितनी तकलीफ होती है। और इसी तकलीफ से आप न्यूज़ देखिएगा, न्यूज़ खोल के देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा वहाँ के लोगों को इस समय कितनी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हम जो कर सके, जितना कुछ कर सके, और हमारी फैमिली को भी हमें बताना चाहिए, वो भी अगर उन लोगों के लिए कुछ कर सके तो हमें करना चाहिए, क्योंकि इंसान का धर्म है मदद करना। हमें अगर भगवान ने इस धरती पर भेजा है तो आप ये बात समझ लेना, ये बिल्कुल सच है कि केवल और केवल उन्होंने हमें दूसरों की मदद करने के लिए भेजा है। उन्होंने हमें यहाँ पर आकर खाना खाने के लिए और मर जाने के लिए नहीं भेजा। हम यहाँ पर आए हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न है, और वो रीज़न यही है कि हम जो लोग अपनी मदद खुद नहीं कर सकते उनकी मदद करें और उनकी हेल्प करें, यही हमारा कर्तव्य है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द अदर एजेंसीज दैट हेल्प द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज आर। जो दूसरी एजेंसीज होती हैं, जो बाढ़ जब आई तब लोग सफ़र कर रहे हैं किसी भी नेचुरल कैलामिटी से, ना केवल बाढ़, भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, अर्थक्वेक, थंडरस्टॉर्म, वोल्केनो इरप्शन, कुछ भी, जो भी नेचुरल कैलामिटी, जब भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो हमने देखा कि जो कम्युनिटी होती है, वो जो अलग अलग डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, पुलिस वगैरह होते हैं, वो सब तो लोगों की मदद करते ही हैं। इसके अलावा नेवी, एयरफोर्स, पुलिस तो मदद करती ही है, ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन नेवी का मतलब होता है वायुसेना। हमारे पास में 3 तरह की फोर्स होती है, एक होती है जल सेना, एक होती है थल सेना और एक होती है वायुसेना। नेवी का मतलब होता है जल सेना, मतलब ऐसी फोर्स जो पानी के अंदर रहकर, मतलब पानी से आने वाले जितने भी एनिमीज वगैरह हैं उन सब से लड़ने का काम करते हैं। वाटरवे से जो भी दुश्मन वगैरह आते हैं उन सब से हमारी रक्षा करते हैं। थल सेना मतलब जो लैंड फोर्स होती है, मतलब जो ज़मीन पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं। और एयर फोर्स मतलब वायुसेना। जो एयर फोर्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो बहुत ही रिस्क का काम करते हैं। ठीक है, वो एरोप्लेन वगैरह में रहते हैं, जब भी मतलब लड़ाई वगैरह होती है तब हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, इन सब में बैठकर वो दुश्मन से लड़ते हैं। तो ये सब जो है वो भी हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स वगैरह क्योंकि अब बाढ़ आ गई तो वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा पाएंगी, तो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उन सब से खाना वगैरह पहुँचाया जाता है अफेक्टेड लोगों को। द पुलिस वर्क्स टू सेव पीपल। जो पुलिस होती है वहाँ लोगों को बचाने के लिए काम करती है। प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी, वहाँ उनकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब जहाँ पर बाढ़ वगैरह आई है या फिर थंडरस्टॉर्म आया है,
कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो ज़मीन वगैरह है, उसको वहाँ प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब उसकी रक्षा करते हैं। एंड हेल्प देम रिच रिलीफ कैंप्स, और जो रिलीफ कैंप्स होते हैं जहाँ पर लोग और जो डॉक्टर्स वगैरह नर्सेज वगैरह होती हैं, वह उनको ठीक करने का काम करते हैं और उन्हें हेल्प देते हैं, वहाँ तक उन्हें पहुँचाते हैं एकदम सेफली, मतलब उनकी रक्षा करते हुए उनको दूसरे प्लेस पर पहुँचाते हैं। द नेवी ब्रिंग्स इट्स बोट्स एंड द एयरफोर्स यूजेस इट्स हेलीकॉप्टर्स। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जो नेवी होती है, जो जल सेना होती है, वहाँ उनके बोट्स वगैरह, उनके जो नावें वगैरह होती हैं, जहाज जो होते हैं, उसको लेकर आते हैं। और जो एयरफोर्स होती है, वहाँ उनके हवाई जहाज वगैरह और जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? टू रेस्क्यू पीपल, ताकि जो फंसे हुए लोग हैं वहाँ उनको बचा सकें। एंड ड्रॉप फूड, और वहाँ पर जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पर वो ऊपर से खाने के पैकेट्स वगैरह गिरा सकें। और पानी, वाटर, मेडिसिन्स एंड अदर नेसेसरी आइटम्स, और जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कंबल वगैरह हैं, जो दवाइयाँ हैं, पानी है, खाना है, उस सब के पैकेट्स वहाँ क्या करते हैं, हवा से वहाँ पर नीचे डालते हैं, ताकि जो लोग हैं वहाँ उन पैकेट्स वगैरह को ले सके और उनकी मदद हो सके। एंड अदर नेसेसरी आइटम्स इन द अफेक्टेड एरियाज, और जो अलग अलग अफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पर जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जिनसे लोगों की हेल्प हो सके, उन सबको वहाँ जहाज वगैरह और हेलीकॉप्टर्स की मदद से पहुँचाने का प्रयास करते हैं। We can protect ourselves from disasters if we start taking care of our environment. ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, और आप सब जब चैप्टर स्टार्ट करें तब इस लाइन को सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिख के इस लाइन को लिखना है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजास्टर, हम अपने आप को डिजास्टर से तभी बचा सकते हैं जब हम हमारे एनवायरनमेंट की केयर करना सीखेंगे। मतलब जब हम हमारी प्रकृति को बचाना शुरू करेंगे तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। प्रकृति को बचा लेंगे तो डिजास्टर्स वगैरह आएंगे ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का नुकसान करेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर डिजास्टर्स वगैरह से खुद को बचाना है तो पहले प्रकृति को बचाओ, पहले एनवायरनमेंट को बचाओ, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है, और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम। थैंक यू।